Good afternoon, everyone. I would like to call Mr. Sunil Bhatia, Assistant Professor of IMT College of Management BCom Department, for the session on Lean Startup and Minimum Viable Product. Sir, please be on the stage. हेलो बच्चों, जो जा रहे हैं बेटा, मुझे पता है आपके जाने का टाइम हो गया है, तो मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ खत्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है हाँ बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बेटा लीन स्टार्टअप, तो सबसे पहले बात करते हैं लीन। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब क्या होता है? लीन सूखा सा, पतला, लीन बोलते हैं। लीन बॉडी है, सुनी होगी आपने, ठीक है ना? तो लीन स्टार्टअप का मतलब में यहाँ पे लीन का मतलब है सूखा सा मगर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कभी डायलॉग सुना है कि सूखे से ने कैसे ने मार दिया इसको? ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब है बेटा, लाइक अ ब्रूस ली की बॉडी, सूखा सा था बट काफी मजबूत था। तो लीन स्टार्टअप का मतलब ये है कि आपका ऐसा स्टार्टअप जो बहुत ज्यादा छोटा है बट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आपको लीन का मतलब समझ में आया। स्टार्टअप का मतलब आपको पता है, कोई भी बिजनेस आइडिया। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये लीन स्टार्टअप होता क्या है? देखो, अभी आपने लिखा हुआ है लीन स्टार्टअप के बारे में, तो एक बार पढ़ लो। ये इंग्लिश है थोड़ी सी, सिर्फ इसको पढ़ लो बेटा। काम की बात हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ही करेंगे। तो यहाँ पर है मेथोडोलॉजी टू बिल्ड अ बिजनेस एंड प्रोडक्ट बाय एक्सपेरिमेंटिंग, क्विकली टेस्टिंग, एजम्पशन एंड रिड्यूसिंग रिस्क एंड वेस्ट। बेटा सुन लो, लीन बट हुआ यूज इसलिए है क्योंकि आप ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम करो जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, जिसके लिए बहुत कम पैसे लगे और मिनिमम वेस्टेज हो। अब ये क्या तरीका है? तो इसका एक एग्जांपल सुनो। मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। आगे स्लाइड करो, जोमेटो का एग्जांपल होगा। हाँ बेटा, पता है जोमेटो कैसे स्टार्ट हुआ था? जोमेटो स्टार्ट कैसे हुआ था? जो बंदा है, जो फाउंडर है, वो कहीं खाने के लिए गए, तो वहां पे उन्हें ऑर्डर देने के बाद वेट करना पड़ गया, जो नॉर्मली होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं मेन्यू देख के पहले ही ऑर्डर कर दूं और जब मैं पहुंचूं मुझे खाना रेडी मिल जाए। इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग एज में, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ नहीं करा, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट के मेन्यू को स्कैन करा, उनको अपनी जो भी है वेबसाइट पे अपलोड करा और उनके ऊपर रिव्यू दिया कि यहाँ पे ये खाना अच्छा है, यहाँ पर ये खाना अच्छा है, जो आजकल में फूड ब्लॉगर करते हैं। ठीक है, विद इन 9 मंथ्स ये वेबसाइट जो है लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस हो गई। देन उन्होंने अब फूड डिलीवरी के अंदर आया अपॉन जोमेटो, और स्टार्टिंग जो करी थी बड़े बड़े बिजनेस के साथ करी थी। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जोमेटो ने क्या करा स्टार्टिंग में? सिंपल है, अपने आइडिया के ऊपर क्या काम करा? स्कैन करा, वेबसाइट पे डाला, रिव्यू दिया। क्या इसके ऊपर आपको लगता है किसी भी तरह की कॉस्ट आई होगी? नहीं। तो लीन का मतलब यही है बेटा कि आप ऐसे बिजनेस आइडिया की स्टार्ट करो जो बिल्कुल बेटा आपको लगे कि मिनिमम वेस्टेज के साथ स्टार्ट हो। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर कॉस्ट नहीं आए। आई होप ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है MVP। इसके अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है MVP। MVP का मतलब होता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। ये मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट क्या होता है? मिनिमम का मतलब होता है बेटा मिनिमम रिसोर्सेज से बनाओ, वाइबल का मतलब सच में हो, हवा में नहीं। ठीक है ना? अब इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल, और ये कई जगह हुआ भी है। लेट्स से मैं जो है अपने घर से एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं ना कुछ चॉकलेट्स बनाऊंगा हैंडमेड। मैं क्या बनाऊंगा? चॉकलेट्स बनाऊंगा हैंडमेड। अब ये आइडिया चॉकलेट बनाने वाला तो नया नहीं है, तो उसमें कुछ नयापन मैंने ऐसे डाला कि नॉर्मल चॉकलेट क्या होती है, सिर्फ टेस्ट होती है। ठीक है, मिल्क एंड शुगर से बनती है। मैंने क्या करा बच्चे, इसको न्यूट्रिशन से जोड़ दिया, मेरा प्रोडक्ट नया हो गया। अब मुझे जो मिनिमम है, मैंने क्या करा, मैंने मिनिमम 50 प्रोडक्ट को क्या करा, प्रोड्यूस करा। यानी और कैसे करा, 5 डिफरेंट कैटेगरी बना ली मैंने। 5 डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ ए न्यूट्रिशन। किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में शुगर नहीं है। इस तरीके से मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरी बनाई। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने एक आइडिया लेकर आया
और उसके अंदर उस आइडिया में एमवीपी डाला, यानी कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट डाला। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट यानी कि कम रिसोर्सेज कम वेस्टेज में बनने वाला प्रोडक्ट। तो मेरे पास कितनी चॉकलेट्स है? 50 चॉकलेट डिवाइड इन 5 कैटेगरी। अब इन चॉकलेट्स को मैं कैसे बेचूंगा? याद रखना मेरे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या करूंगा? ये चॉकलेट कहाँ बिकेंगी? ये चॉकलेट कहाँ बिकेंगी जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, शुगर नहीं है, कार्बो नहीं है, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो अलग अलग तरीके चाहिए होते हैं, कहाँ बिकेंगी? ऑब्वियस सी बात है, जिम में बिकेगी। इसके अलावा इसको बेच कैसे सकता हूं मैं? दूसरा बेटा व्हाट्सएप स्टेटस लगते हैं, ठीक है, छोटी सी वीडियो को अपने घर में बना सकता हूं, ठीक है। और तीसरा जिम में बेच दिया। बेटा अब वो व्हाट्सएप स्टेटस हो गया ना, आगे क्या जिम में बिक सकती है और कहीं नहीं बिक सकती? पार्क में बेटा अच्छे अच्छे पार्क्स होते हैं, वहां पे एक्सरसाइज करने लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जाके बिक सकती है, ठीक है। तो यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, 50 चॉकलेट्स लेकर आया अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यूज के साथ। अब उनको मैंने इन इन जगह पे बेचा, जिन जिन जगह पे मैंने आपको बताया। अब मैंने क्या करा, जिन जिन ने मेरे से लिए उनको क्या करा, मैंने रिस्पांस देखा, उनका क्या करा बच्चे, मैंने रिस्पांस देखा। अब रिस्पांस में क्या हुआ बच्चे, यू लास्ट बेटा, रिस्पांस में क्या हुआ? एक सेकंड बेटा, रिस्पांस में क्या हुआ होगा? मैंने 50 चॉकलेट्स बनाई, आइडिया का डाला, न्यूट्रिशंस, बेचा कहाँ पे? पार्क, जिम, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप स्टेटस, जितनों को मैं जान सकता था। अब जिन लोगों ने मेरे से लिया उनको क्या करा मैंने, क्या वो मेरे चीज को दोबारा खरीद रहे हैं? उनको मैंने देखा, अगर वो मेरी चीज दोबारा खरीद रहे हैं, ठीक है, नहीं खरीद रहे हैं तो उनसे मैंने फीडबैक लिया। फीडबैक से क्या करा, अपना एमवीपी का मतलब मेरे 50 चॉकलेट्स, इनको क्या करा मैंने, दोबारा मॉडिफाई करा अकॉर्डिंग टू अ फीडबैक। फिर दोबारा इनको क्या करा, बेचा। फिर कस्टमर के पास गया, क्या ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फीडबैक लिया। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक मुझे नहीं लगता है मेरे पास मेरे जो बेस कंज्यूमर हैं वो मेरे को बार बार ऑर्डर कर रहे हैं। क्लियर? और जब मेरे को लगेगा कि यार मेरे पास एक सफिशिएंट बेस आ चुका है, मैं अपने आइडिया को क्या कर लूंगा, स्केल अप करूंगा, यानी कि कोई प्लांट या बेसिक प्लांट से मैं स्टार्ट कर सकता हूं। आई होप इतनी बात समझ में आई। अब आपको लगेगा कि ये मजाक में है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जोमेटो के अंदर ही जहां पे क्या हुआ है कि उन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसे करी है, ठीक है। एक बंदा है, उसकी मम्मी खीर बहुत अच्छी बनाती थी, उन्होंने कहा क्यों ना हम खीर को बेचें, ठीक है। उन्होंने खीर को बेचना स्टार्ट करा जोमेटो पे। अब बेटा आज की डेट में उनकी खीर देश के अलग अलग हिस्से में जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, ठीक है। या अगर आप में से किसी को लगता है यार ये चीज तो बहुत अच्छी बनाता है, तो क्यों ना बेटा उस आइडिया को अपने आसपास ही स्टार्ट करके देखा जाए, मिनिमम वैल्यूज के साथ स्टार्ट करा जाए, एडवर्टीजमेंट के नाम पर हम अपने जो भी अपना नेटवर्क है उसको यूज करें, और एक बार अगर आपको आइडिया लग जाए, पॉसिबल है, विजिबल है, तो इसको क्यों ना हम स्केल अप कर सकते हैं। अब ये बात बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो आप बीकॉम में हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों ना आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ जुड़ जाओ। आप बोलो कि यहाँ पे यार बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको अच्छे पीजी और अच्छे फ्लैट की जरूरत होती है, ठीक है, मैं उनको दिखाऊंगा या मैं उनको समझाऊंगा, बदले में जो कमीशन आएगी, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, बेस बन जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई। कई बेटा बड़ी कंपनीज जो आज आप नाम सुनते हैं, उबर, उन्होंने ऐसे ही करा। एयरबीएनबी सुना है नाम? एयरबीएनबी क्या करता है, बड़े बड़े फार्म हाउस जो हैं बुक होते हैं एक दिन के लिए, सुना होगा, वो सब इसी आइडिया से ही निकली है। तो आई होप आपको ये बेटा बेसिक बात समझ में आई होगी। समय कम था और मैं पता आपको जाना भी था, ठीक है। क्लियर बेटा? कोई डाउट इससे रिलेटेड?